यूपी के बरेली में अवैध हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले का भी एक बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस समेत कई हथियार बरामद। यूपी में गोंडा में नए साल पर साइबर सेल की सराहनीय पहल, साइबर ठगी के पीड़ितों को लौटाए 4,43,000 रुपए। फ्रॉड कॉल के जरिए की गई थी ठगी, लोगों ने गोंडा पुलिस का आभार जताया। यूपी के एटा में अपराधियों पर पुलिस का कड़ा एक्शन, 13 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। फर्जी आरटीओ अधिकारी बनकर चेकिंग के नाम पर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों पर भी लगा गैंगस्टर एक्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कुएं में गिरी नीलगाय, सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। एमपी के बैतूल में 2 बाइक की भिड़ंत हुई, पिता पुत्र सहित 3 की मौत, 2 घायल। नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। उधर यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का कबाड़ जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला अस्पताल के एक वार्ड में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल, वार्ड में मौजूद 44 बच्चों को शिफ्ट किया गया। यूपी के रायबरेली में बाइक को टक्कर मारने के बाद बस पलटी, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में रोडवेज बस ने कार को टक्कर मारी, कई मीटर तक रोडवेज बस ने कार को घसीटा, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, बाल बचे कार सवार। मुंबई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर आजाद मैदान में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारत के पारंपरिक नृत्य उत्सव का आयोजन, विदेशी पर्यटकों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। पंचायत भवन में रखरखाव में भ्रष्टाचार का मामला उठाया, स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब अस्पतालों में नहीं लगानी पड़ेगी लंबी कतार, एम्स में देश की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब बनाई गई, मरीजों को जल्द मिलेगी रिपोर्ट। ओलंपियन दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास, सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, ऑलराउंड प्रदर्शन में कुल 49.55 अंकों के साथ शीर्ष स्थान में शामिल। भारत के कई राज्यों में जारी है ठंड का कहर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक, कई ट्रेन देरी से चल रही है तो कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप, शीतलहर और घने कोहरे के चलते शहर लगातार परेशान है। कोहरे के चलते कई उड़ानों में भी देरी हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आईजीआई हवाई अड्डे की तस्वीरें सामने आई। और इधर बदायूं में भी ठंड के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। जंग के बीच लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे इजरायली सेना प्रमुख, सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात की, बोले हमारी तैयारी पूरी है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से सैकड़ों रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया, सड़क जाम के हालात से निपटने के लिए फैसला लिया गया। हिजबुल्लाह आतंकी हसन नसरल्लाह की इजराइल को चेतावनी, कहा अगर उनकी तरफ से नियम तोड़े गए तो युद्ध और भयंकर होगा। हमास के शीर्ष कमांडर सालेह अरोरे की हत्या का विरोध जारी, वेस्ट बैंक के रामल्ला में सड़कों पर उतरे लोग। इथियोपिया और सोमालिया के बीच हुए समझौते का विरोध तेज हुआ, सोमालिया की राजधानी में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। गाजा के आसमान में दिखी आग की लपटें, इजराइल ने गाजा पर अपना जमीनी और समुद्री और हवाई अभियान तेज किया। टेक्सास सीमा के पास अगवा किए गए 31 प्रवासियों की तलाश जारी, नेशनल गार्ड, सेना और नौसेना की टीम कर रही है तलाश। 200 से ज्यादा यूक्रेनी युद्धबंदी स्वदेश लौटे, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में 49वीं रिहाई है। सैन फ्रांसिस्को की गोल्डन गेट ब्रिज पर लगे स्टील के तार की फेंसिंग, इस पुल से बड़े पैमाने पर लोग खुद कूद कर देते थे।